आज हमारे पास है ओप्पो A52। ये फुल डेड मोबाइल आया हुआ है हमारे पास। हम सबसे पहले इनको बैटरी रिमूव करेंगे, फिर मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद हम डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद डीसी मशीन पे हम एम्पियर चेक करेंगे। पावर की प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद एम्पियर देख लो 3 पॉइंट कुछ एम्पियर ले रही है, फिर 0 हो रही है। तो इसमें हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि फॉल्ट कहाँ से है। और हम मदरबोर्ड को पूरी तरह से देख लेंगे चारों ओर से। कहीं आईसी वाईसी डैमेज ना हो, वाटर डैमेज तो ना ही। और हम मदरबोर्ड को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहते हैं कि बैटरी कनेक्टर के पास ये कहीं से सेटिंग वगैरह है या नहीं। यहाँ से तो कुछ भी सेटिंग वगैरह नहीं है दोस्तों। और अब दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे कि चार्जर को इंसर्ट करके यहाँ से हमारी कुछ जो हमारी बैटरी कनेक्टर के पास हमारी आईडी और थर्मल की लाइन को चेक करेंगे और हमारी वी बैट पर कितना वोल्टेज आ रहा है इसको भी चेक करेंगे, क्योंकि ये सब को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको बैटरी कनेक्टर के पास थर्मल और आईडी और टी हमारी बैटरी वी बैट पर कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना हो, उस टाइम से तो ये सेट भी जिंदा नहीं हो सकता। तो पहला हमारा काम है चार्जर केबल इंसर्ट करके हमारी बैटरी कनेक्टर के पास हमको थर्मल और आईडी और हमारी बैटरी वी बैट पर कितना वोल्टेज आ रहा है इसको ट्रेस करना। जबकि ये जो abnormal रीडिंग्स आती है इस कंडीशन पे तो पहले चेक करना उसका बैटरी आईडी और थर्मल पर कितना कितना वोल्टेज आ रहा है। ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है। ये देखिए यहाँ से उसका वी बैट पर कुछ भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है और इसका आईडी पर भी कुछ भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है और उसका टीएच पर भी कुछ भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। सॉरी एक सेकंड, मुझको लगता है कि यहाँ से हमारी चार्जर केबल इंसर्ट ठीक से नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर हमारी वी बस पर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और एक बार चेक करते हैं कि चार्जर केबल इंसर्ट करके। अब तो चार्जर केबल इंसर्ट हो गया दोस्तों। अब यहाँ से हमारी देखिए फिर एक बार वी बैट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये आ रहा है। ये हमारी 0.04 जो आ रहा है ये इतना ही आएगा। ये आईडी और टीएस पर वोल्टेज आ रहा है 0.5 और 0.4 की वोल्टेज यहाँ से आ रहा है आईडी और टीएस पर। और यहाँ से हमारी वी बैट पर कुछ वोल्टेज हमको 2.9 से 3.7 तक कुछ वोल्टेज यहाँ से फ्लक्चुएशन होना चाहिए, जो कि यहाँ से कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और यहाँ से हम वी बस को चेक करेंगे, वी बस यहाँ से ओके है और हमारे टीएच और आईडी पर 0.5 और 0.4 की सप्लाई मिल रहा है। और यहाँ से हमारी वीपीएस आउटपुट कम्प्लीटली हो रहा है। जब यहाँ से हमारी वीपीएस कम्प्लीटली आउटपुट हो रहा है और हमारी वी बैट पर कुछ भी सप्लाई नहीं मिल रहा है और हमारी आईडी और टीएस बन रहा है, तो इस कंडीशन से हमको लग रहा है कि ये कहीं से सेटिंग है। ये ये देखिए ये 0.8 वोल्टेज भी आ रहा है। यहाँ से हम अभी चेक करेंगे कि हमारी हमारी एलडीओ सेक्शन पे कितना कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए 0.8, यहाँ से 0.8 आना चाहिए या फिर 0.9 आना चाहिए। यहाँ से कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। यहाँ से भी हमको कुछ वोल्टेज शो होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी कॉइल्स है एक सारी के सारी कॉइल पर वोल्टेज हमको शो होना चाहिए। ये देखिए ये 0.9 की वोल्टेज शो हो रहा है। पावर आईसी तो मुझको लगता है कि वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, लेकिन यहाँ से एक बार हम बैटरी को इंजेक्ट करके चेक करते हैं कि इस पे एक्चुअली कहाँ से ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से है। तो फिर एक बार हम चेक करेंगे। ये 0.8 की वोल्टेज की लाइन है, 0.8 यहाँ से आ रहा है।
यहाँ से कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से 0.9 या 0.8 मैं जिस तरह से स्टडी किया हूँ मुझको लगता है कि यहाँ से आना चाहिए। यहाँ से भी 0.9 आ रहा है और यहाँ से 2.0 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन 2.0 की वोल्टेज यहाँ से स्टेबल नहीं रह रहा है, ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, जबकि बैटरी लगाने के टाइम पे ये फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। और ये 2.0 की वोल्टेज ये 1.1 वोल्ट की लाइन है, जबकि यहाँ से कुछ भी वोल्टेज हमको शो नहीं हो रहा है। यहाँ से 1.1 वोल्ट की लाइन अगर नहीं मिलेगा तो हमारी यूएफएस एक्टिव नहीं होगा। और यहाँ से हमारी 1.8 वोल्ट की सप्लाई भी आ रहा है। ये जितने भी हमारे वोल्टेज आउटपुट हो रहा है 0.8 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, 1.8 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, 2.0 की वोल्टेज आ रहा है और हमारी 1.1 वोल्ट इस पे मिसिंग है। लेकिन यहाँ से 0.8 और 2.0 वोल्टेज कम्प्लीटली आ रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ से हम जो 1.1 वोल्ट की लाइन पर जीआर वैल्यू लेंगे। एक्चुअली इस पे जीआर वैल्यू कितना आना चाहिए और जीआर वैल्यू पे ये जो जीआर वैल्यू यहाँ से हम 1.1 वोल्ट की लेंगे उस पे जीआर वैल्यू पे शॉर्ट बता रहा है या फिर जीआर वैल्यू लो आ रहा है। लेकिन इस पे जीआर वैल्यू लो आएगा क्योंकि ये 1.1 वोल्ट की लाइन है जो कि लो वोल्टेज हाई एम्पियर में चलता है। इस पे हम अभी जीआर वैल्यू लेंगे। एक सेकंड दोस्तों, इस पे हमारी मल्टीमीटर पर बैटरी ड्रेनेज हो गई है। अब हम बैटरी एक न्यू रिप्लेस करके फिर एक बार यहाँ से ट्रेस करेंगे। यहाँ से दोस्तों जो हमारी 1.1 वोल्ट की लाइन है उसको ट्रेस करेंगे और ये वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है और कहाँ से इसका सेटिंग है इसको ट्रेस करेंगे। तो पहले दोस्तों हम इस बोरेनो सिमेस्टिक के थ्रू हम इसका जीआर वैल्यू लेंगे। बोरेनो सिमेस्टिक पे दोस्तों ओप्पो A52 में आपको बैटरी के TH और ID पर जीआर वैल्यू शो करेगा बोरेनो सिमेस्टिक पे हार्डवेयर सॉल्यूशन पे, लेकिन यहाँ से जीआर वैल्यू नहीं आएगा। जीआर वैल्यू ट्रेस करने का तरीका है हम इसको रेजिस्टेंस मोड में चेक करेंगे। रेजिस्टेंस मोड में आपका किलो ओम्स आएगा तो ये लाइन सही रहे। और एक बार आपको बता रहा हूँ कि आपकी लेटेस्ट फ़ोन जितने भी हमारी SDA और SCL लगी हुई है या फिर TH और ID लगी हुई है लेटेस्ट फ़ोन पे, अगर आप जीआर वैल्यू लेंगे डायड मोड में तो यहाँ से कुछ भी शो नहीं करेगा। अगर आप इसको रेजिस्टेंस मोड में चेक करेंगे तो ये वैल्यू शो करेगा आपकी कुछ किलो ओम्स में और हाई किलो ओम्स में ये रेजिस्टेंस शो करेगा। जब तक ये देखिए ये आप डायड वैल्यू में जितने बार चेक करेंगे यहाँ से कुछ भी नहीं शो करेगा। जब इसको रेजिस्टेंस वैल्यू में आप चेक करेंगे ये शो करेगा। यहाँ से हमारी 291 किलो ओम्स की है और इसका नीचे शायद ID है, ये देखिए 418 किलो ओम्स की है। जब तक ये दोनों आपकी किलो ओम्स में शो करेगा आपकी वैल्यू तो आप समझ लेना कि ये लाइन हमारी ओके है। अब दोस्तों यहाँ से हम पावर IC के पास जीआर वैल्यू लेंगे। पावर IC के पास जीआर वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी 2 या 3 वोल्टेज यहाँ से बन रहा है और बाकी 1.1 वोल्ट की लाइन नहीं बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हम जीआर वैल्यू लेने के बाद हमको पता चलेगा कि कौन सा लाइन पर हमारी सेटिंग है। ये हमारी 2.0 वोल्ट की लाइन है, ये देखिए ये तो हमारी 187 की रीडिंग से आ रहा है। मुझको लगता है कि ये लाइन भी सही है, अदरवाइज लाइन कुछ सेटिंग के वजह से इस लाइन को ब्रेक है, क्योंकि ये 187 आ रहा है तो ये लाइन सेटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये 187 इसलिए आ रहा है कि ये लो ड्रॉप आउट की वोल्टेज है, ये 1.1 वोल्ट की लाइन है। ये जो LDO सेक्शन है ये इस तरह से रीडिंग आएगा और इसको कभी कभी आप अगर टेम्परेचर हीट होगा बोर्ड पे, अगर हीट होगा तो ये कभी कभी आपकी जीआर भी आएगी 35-33 ओम्स की, ये सेटिंग भी आएगी। लेकिन ये लाइन मुझको लगता है कि कुछ भी इशू नहीं है, लेकिन इस लाइन पर वोल्टेज आना चाहिए 1.1 वोल्ट, जो कि नहीं आ रहा है। आगे कुछ लाइन सेटिंग के वजह से इस तरह से इस कंडीशन पे है। आगे एक कैपेसिटर को ओपन किया गया है। वो कैपेसिटर को क्यों ओपन किया गया है इसको ट्रेस करेंगे। वो कैपेसिटर के पास क्या सेटिंग है या नहीं है इसको ट्रेस करेंगे। तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल के पास 1.1 वोल्ट की लाइन
आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको कंफर्मेशन के लिए पहले हम ये जो कॉइल है इसको एलडीओ कॉइल को इसको ओपन करेंगे। एलडीओ कॉइल को ओपन करने के बाद इसका जो दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से पर हमारी वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर एक हिस्से पर वोल्टेज मिल गया तो हम समझ लेंगे कि वो लाइन सही है। आगे का लाइन कुछ ब्रेक है, उसका दूसरा हिस्सा होता है कॉइल की। तो पहले हम यहाँ से थोड़ी सी रोजिन इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से ये तो 1.1 वोल्ट की लाइन है, तो यहाँ से हम 2 वोल्ट तक इंजेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम तक इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं और इसको थोड़ी सी हम 2 वोल्ट और 5 एम्पियर में इंजेक्ट करेंगे कि कौन सा लाइन पर सेटिंग बता रहे हैं कि नहीं। अगर इस कोई भी लाइन हमारी पिघलता हुआ नज़र आएगा तो हमको तुरंत ही पता चल जाएगा कि वो लाइन पे सेटिंग है। हम 1.1 वोल्ट की लाइन पर क्यों ट्रेस करें कि क्योंकि और अदरवाइज सब लाइन पर वोल्टेज आ रहा था, सिर्फ 1 वोल्ट की लाइन नहीं है, जबकि इसका जीआर वैल्यू बहुत ही लो आ रहा है, तो इसीलिए हम इस पर ट्रेस किए। तो एक बार रोजिन इस्तेमाल करके इसको हम 2 वोल्ट इंजेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि कहीं से कुछ कंपोनेंट वगैरह पिघलता हुआ नज़र आएगा तो हमारी काम आसान हो जाएगी। ये जो कंडीशन पे दोस्तों फॉल्ट को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। इस कंडीशन पे थर्मल कैमरा भी शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि इस कंडीशन पे कहीं से भी आपको सेटिंग नहीं मिलेगी और कहीं से ये जो सेटिंग है ये सेटिंग आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा और कहीं से बोर्ड हीट भी नहीं होगी। ये इस तरह से एक सेटिंग है जो कि काफ़ी सारे टेक्नीशियन इस पे फंसते हैं और मेरे ख्याल से मैं जो बोलता हूँ दोस्तों, मैं डायरेक्टली बात बोलता हूँ। मैं इधर उधर काम पे हम बात को घुमाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ से हम 2 वोल्ट इंजेक्ट करते हैं। 2 वोल्ट इंजेक्ट करने के बाद यहाँ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पीसीबी में कोई भी कंपोनेंट कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से फ्रेश बोर्ड है उसी तरह से है, यहाँ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार ये कॉइल को हम ओपन करके चेक करना चाहिए, क्योंकि 1.1 वोल्ट की लाइन उसका दूसरे हिस्से पे आ रहा है कि नहीं। अगर दूसरे हिस्से पे भी नहीं आ रहा होगा तो पावर आईसी भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ से जितने भी बार हम ट्रेस करेंगे, जितने भी बार हम इंजेक्ट करेंगे 2.0 वोल्ट, यहाँ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा पीसीबी में। यहाँ से कहीं भी कोई भी कंपोनेंट, यहाँ से हमको लगता है कि कोई भी कंपोनेंट पिघलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर का जो एक कैप ओपन है वो कैप कौन सी साइड पे जाती है, वो क्या ऊपर का जो कैप ओपन है वो कैप पे कितना वोल्टेज आना चाहिए इसको ट्रेस करेंगे। वो वोल्टेज वो लाइन भी तो हमको लग रहा है कि शॉर्ट है। ये देखिए, ये जो लाइन है ये वो लाइन भी शॉर्ट है और ये लाइन तो हमारी शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये 187 की 168 इस तरह से कुछ रीडिंग्स लेता है। अब दोस्तों हम चेक करेंगे कि वो जो लाइन है 1.1 वोल्ट की लाइन है, 1.1 वोल्ट की लाइन कहाँ से जाती है और 1.1 वोल्ट की लाइन की ट्रेस करेंगे यहाँ से। ये देखिए, ये नीचे जितने भी कैप है वो कैप के पास जा रहा है 1.1 वोल्ट की लाइन और ये डायरेक्टली वो कॉयल की थ्रू वो हमारी यूएफएस पर जाती है और हमारी सीपीयू को जाती है। अदरवाइज किसी जगह पर भी ये वोल्टेज नहीं जा रहा है। एक तो ये सीपीयू पे जा रहा है, 1 2 3 4 5, और ये पूरा वोल्टेज जा रहा है यूएफएस के पास। यूएफएस के पास इसका सारी के सारी वोल्टेज आ रहा है। और ये तो लाइन है दोस्तों, ये एक लाइन हमारी हम कंफर्म हो गए कि ये लाइन हमारी। ये जो दूसरे लाइन है, ये दूसरी लाइन कहाँ से जा रहा है? एक तो ये लाइन जा रहा है, ये बहुत सारा कैप में जा रहा है। ये भी 1.8 वोल्ट की लाइन है। ये जो ऊपर का जो कैप ओपन हुआ है, ऊपर का जो कैप ओपन हुआ है वही कैप के बारे में बात कर रहा हूँ। वही कैप की वोल्टेज बहुत सारा वीरेज लाइन निकलते हैं। ये वीरेज की सप्लाई है। वो वीरेज लाइन एक नेटवर्क आइस से लेकर हमारी सेंसर से वो जितने भी कैप नीचे है वो कैपेसिटर के पास जा रहा है। वो जो हमारी जिस तरह से हमारी 1.1 वोल्ट की लाइन आ रही थी उसी तरह से वही कैप पे जा रहा है।
तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन को ट्रेस करेंगे। हाँ, आपके पास अगर बोरेनो है, अगर आपके पास नहीं भी है तो मेरे वीडियो को आप पुश करके देख सकते हैं कि ये लाइन कहाँ कहाँ से जाती है। मैं इस वीडियो पे आपको कम्प्लीटली इसका लाइन जो ट्रेसिंग जो लाइन है, जो 1.8 वोल्ट की लाइन जो हमने बताया और 1.1 वोल्ट की जो ट्रेसिंग है वो कहाँ कहाँ से जाती है, ये आपको तो बता दिया। आपको मैंने बताया था कि जब ये हीट होगा उस टाइम से ये एक साइड जीयर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये लो ड्रॉप आउट की लाइन है और एक साइड हमको वैल्यू शो करेगा। यहाँ से हमको लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ऊपर का, लेकिन जो 1.8 वोल्ट की लाइन है वो तो सेटिंग है, इसको हम ट्रेस करेंगे। वही 1.8 वोल्ट की लाइन सेटिंग के वजह से वही नीचे का जो 1.1 वोल्ट की लाइन यहाँ से ब्रेक है। अगर 1.8 वोल्ट अगर आपकी यहाँ से सही हो जाएगा तो 1.1 वोल्ट भी आ जाएगा। क्यों इस तरह से है, वो कंपनी ने इसी तरह से सर्किट डिवाइडर सर्किट बनाया है ताकि अगर 1.8 वोल्ट की लाइन अगर मिसिंग हो तो 2.0 वोल्ट की लाइन फ्लक्चुएट होगा और 1.1 वोल्ट की लाइन नहीं आएगी। इस तरह से सर्किट कंपनी ने बनाया है। तो अब दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे कि यहाँ से कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ से अगर हमारी 1.1 वोल्ट आ गया तो हम समझ लेंगे कि वही लाइन हमारी, कुछ भी इशू नहीं है। हमारे दूसरे जो लाइन है वही लाइन पर हम ट्रेस करेंगे। एक हिस्से पे हमको यहाँ से आना चाहिए 1.1 वोल्ट। ये देखिए मैंने बोला था कि ये हमारी 1.1 वोल्ट की लाइन है जो कि यहाँ से आ रहा है। ये देखिए यहाँ से 1.1 वोल्ट की लाइन यहाँ से आ रहा है और दूसरे हिस्से में जब इस पर कॉइल लगेगा तब इस पर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से कॉइल को अगर लगा देंगे तो ये वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि आगे का लाइन कुछ सेटिंग है। क्या सेटिंग है, मैंने पहले आपको बिट मैप के थ्रू बताया कि जो ऊपर का जो लाइन है वो कहाँ से जाती है कहाँ तक, और नीचे का जो लाइन है जो 1.1 वोल्ट की लाइन है वो कहाँ से जाती है। अब हमारा काम है कि हमारी जितने भी लाइन पर हमारी ये जो वोल्टेज आ रही है सीपीयू और यूएफएस को छोड़ के बाकी जितने भी कैप है वो कैप को पहले हम ट्रेस करेंगे कि वही कैप के पास कहीं से सेटिंग है या नहीं है। सेटिंग कैसे ट्रेस करेंगे, ये तो देखिए ये 23 ओम्स की सेटिंग से है हमारी सेंसर की लाइन पर, और नीचे का जो लाइन है सेंसर की लाइन पर अगर आप वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ से कुछ भी कंपोनेंट आपको हीट नज़र नहीं आएगा। यहाँ से हम ट्रेस करेंगे जितने भी हमारी सेंसर की लाइन पर जितने भी कैप लगती है वो कैप को पहले ट्रेस करेंगे, क्योंकि कैप भी कहीं से भी लीकेज हो सकती है।